हेलो ऑल, वेलकम टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे G20 संस्था के बारे में। G20 संस्था क्या है? अभी पिछले कुछ दिनों में आप लोग ने देखा होगा न्यूज़पेपर में या टीवी में न्यूज़ में सुना होगा कि भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी को 1 दिसंबर से ले लिया है अगले 1 साल के लिए, 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, तो G20 काफ़ी भारत में चर्चा का विषय बन गया है। इनफैक्ट अभी इंडिया प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया भी गए थे, जहाँ पे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया, उनसे G20 की प्रेसिडेंसी का एक सिंबल लेने के लिए। ठीक है, काफ़ी मीटिंग कंप्लीट हुआ। अब अगले 1 साल तक भारत G20 की मीटिंग भारत के अलग अलग जगहों पे कराएगा। ठीक है, अब G20 क्या है वो समझने की कई जो लोगों के मन में उत्सुकता है, तो हम लोग देखते हैं सीधा G20 क्या है। G20 इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 20, 20 सदस्यों का एक ग्रुपिंग है। G20 मतलब 20 सदस्यों का ग्रुपिंग। जी नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, G20 माने 20 सदस्यों का ग्रुपिंग है। वो ग्रुपिंग क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय बनाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाने के लिए 20 सदस्यों की संस्था बनी है या फोरम बना है, जिसे अपने G20 कहते हैं। शॉर्टकट में ये बात। ठीक है, अब देखिए आगे कोई आपसे पूछे G20 क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जहाँ जो विश्व के मेजर इकोनॉमिक्स, विश्व के मूल्यवान अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है। वो कौन कौन से हैं? 20 अर्थव्यवस्था है, जिसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। ये जो 20 सदस्य हैं, ये एक साथ आते हैं अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे और चर्चा करते हैं आर्थिक व्यवस्था पे और एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक जानकारी आपको और G20 के साथ ही जानने की बात है कि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, यानी कोई फिक्स सचिवालय नहीं है। कोई भी सरकारी संस्था या संगठन यदि काम करती है तो उसके काम के लिए सचिवालय होता है, जहाँ पे सेक्रेटरी लोग बैठते हैं जो उन सरकार को काम करने में हेल्प करते हैं, समन्वय बनाने में हेल्प करते हैं। पर G20 में कोई सचिवालय नहीं है। तो G20 कैसे काम करती है, ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। उसके पहले ये जान लेते हैं कि G20 में कौन कौन से 20 सदस्य हैं। अगर इस चित्र को आप देखेंगे, इस इमेज को आप देखेंगे, तो समझ जाएंगे G7 जैसे 7 अर्थव्यवस्था का ग्रुपिंग, जिसमें अधिकतर पश्चिमी शक्तियाँ यानी वेस्टर्न पावर ज़्यादातर हैं। उसके अलावा रशिया और उसके अलावा अन्य देश, ये सब 12 देश मिला के अंत में G20 बनता है। ठीक है, तो एक एक करके नाम देख लेते हैं। पहले वेस्टर्न पावर का नाम देख लेते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, उसके बाद रशिया, उसके बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। ये 20 देश और एक माने 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलके G20 ग्रुपिंग को बनाता है। ठीक है, इतना भी आपको पता है तो आप समझ गए G20 क्या है। ठीक है, और इसके बाद कुछ डिटेल की बातें हैं कि G20 काम कैसे करता है। अब G20 का जो भी एजेंडा और एक्टिविटी होता है, G20 का जो भी एजेंडा और एक्टिविटी होता है, वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के माध्यम से चलाया जाता है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के माध्यम से चलाया जाता है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी का मतलब क्या? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लास्ट ईयर इंडोनेशिया जो है प्रेसिडेंट था, इस साल उसने प्रेसिडेंशिप भारत को दे दिया। ऐसे रोटेट हो गया, अब नेक्स्ट ईयर कोई और होगा। इस तरह से रोटेटिंग प्रेसिडेंसी चलता रहता है G20 का। ठीक है, इन कॉपरेशन विद मेंबरशिप यानी कि जो 20 सदस्य हो गए वो। उसके अलावा G20 ट्रोइका भी एक चीज होता है। G20 ट्रोइका क्या है? ये नाम बड़ा टेक्निकल टाइप का लगता है, पर G20 ट्रोइका बस सिंपल, जैसे अपने बोलते हैं त्रिकोण। G20 का भी एक त्रिकोण है, एक ट्रोइका है। उसके अंदर कौन सदस्य होता है? उसके अंदर 3 सदस्य देश होते हैं। पहले जो कि पिछले साल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, करंट साल के प्रेसिडेंट रह चुके रहे है जो वो, और इनकमिंग प्रेसिडेंट जो है वो, ये तीनों मिलके G20 ट्रोइका बनते हैं। वैसे इस साल अपना फिर ट्रोइका में कौन कौन सदस्य हो गए? इंडोनेशिया जो कि प्रीवियस ईयर की G20 प्रेसिडेंट थे, भारत जो कि इस साल का G20 प्रेसिडेंट है, और आने वाले साल का प्रेसिडेंट। तो आप लोग के लिए एक ट्रिविया क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए इस साल G20 ट्रोइका में तीसरा सदस्य कौन है, यानी कि वो सदस्य जो आने वाले साल में G20 को प्रेसिडेंटशिप करेगा। ठीक है, तो ये आपके अच्छा सवाल है। अब देखिए इंटरेस्टिंग कुछ कुछ नंबर्स और फैक्टर G20 के बारे में। जितने भी सदस्य लोग हैं G20 के, वो साथ मिलकर 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी बनाते हैं। वर्ल्ड जीडीपी यानी कि वर्ल्ड के जितने भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो वर्ल्ड मिलकर जो प्रोडक्शन करती है विश्व भर में, उसका 80% जो है वो G20 कंट्री मिलकर करती है। 75% जो ग्लोबल ट्रेड है वो G20 कंट्री मिलकर करती है। और G20 कंट्री के अंदर वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन है। आप सोच लीजिए, इसमें 14-15% तो इंडिया चाइना मिला के ही है, तो 20% के आसपास। तो ये समझ लीजिए इस तरह से इसका ये मैंने पाई चार्ट बनाया कि समझ लीजिए अगर ग्लोबल ट्रेड जो है, जीडीपी विश्व का अगर एक पाई है, तो ये पूरा पाई में ये येलो वाला पार्ट 80% ये G20 का है। सिमिलरली अगर वर्ल्ड का ट्रेड जो है
वो अगर 100% है तो पाई में येलो पोर्शन जो 75% वो G20 का है। ये समझ लीजिए अगर पूरा विश्व का जीडीपी ये पॉपुलेशन अगर 100% है तो येलो वाला पार्ट 60% G20 का। तो इतना सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग है G20। अब एक सवाल आता है कि G20 चलो ठीक है समझ में आ गया क्या है, ये कब से है। G20 जो है ये हर साल मिलती है 1999 से, ठीक है। और ये 2008 से सालाना एक समिट भी करने लगी है, जैसा भी हाल फिलहाल में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का समिट हुआ था। यहाँ पे लिखा है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है? जैसे कि इंडिया में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी। उसी तरह हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री मिस द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ डिफरेंस गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। किसी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट आता है, किसी कंट्री के हेड ऑफ गवर्नमेंट आता है, ठीक है। इस तरह से ये कंट्री इस प्रकार इस समय से मिल रही है, ठीक है। अब इंडिया जो है G20 में फाउंडिंग मेंबर रह चुकी है, ये जानकारी हम लोग आगे भी देखेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब G20 का चलिए समझ गए G20 क्या है, G20 में कौन कौन सदस्य हैं, G20 कब से काम कर रही है। अब सवाल यह था G20 करती क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग बेसिक पहले समझ चुके थे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय बनाती है G20, ठीक है। पर G20 का ऑब्जेक्टिव बोले तो क्या है, अगर शुद्ध भाषा में ऑब्जेक्टिव का बात समझे G20 किस मकसद से बनी है, तो G20 बनी है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। जो भी विश्व के 20 देश जो मुख्य देश है, जो अच्छा 80% विश्व का जीडीपी संभालती है और 75% ट्रेड संभालती है, वो एक आर्थिक स्टेबिलिटी बना रखे विश्व भर में, ताकि विश्व का एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो। इसके लिए उनके आपस में जो देश की पॉलिसी है, जो देश में लागू करके रखी है आर्थिक पॉलिसी या अन्य पॉलिसी, उनमें समन्वय बनाने के लिए G20 ग्रुपिंग को बनाया गया, ताकि एक ग्लोबल स्टेबिलिटी बने रहे आर्थिक व्यवस्था में। फिर एक फाइनेंशियल रेगुलेशन है। अब जितने भी 20 इकोनॉमिक है, ये 20 मेन इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। अब इनके अंदर जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशन है, जैसे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल रेगुलेशन आरबीआई भी करती है, कुछ गवर्नमेंट भी करती है, तो ऐसे अन्य अन्य ग्रुपिंग है। तो ये जितने भी संस्थाएं हैं अन्य देशों में जो फाइनेंशियल रेगुलेशन करती है, उनमें एक कॉम्युनिटी बनाने के लिए, ताकि फाइनेंशियल रिस्क कम हो, जो भी खतरा है फाइनेंशियल रिस्क वो कम हो, और फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कि 2008 में रिसेशन हुआ था, 1930 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, ऐसे क्राइसिस दोबारा रिपीट ना हो। कोविड के दौरान क्राइसिस हुआ था, तो ऐसे क्राइसिस रिपीट ना हो, कैसे फाइनेंशियल रेगुलेशन अगर स्ट्रेंथन करते हैं हम लोग, तो ये चीज़ हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। फिर ये G20 का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को बढ़ावा देना जहाँ पे ये समन्वय बन सके, ठीक है ना, जो ऊपर दो पॉलिसी समन्वय, रेगुलेशन समन्वय बन सके, ये इंश्योर करना है, ऐसे आर्किटेक्चर को डेवलप करना। तो ये एक हो गया इंपॉर्टेंट बात। अब आते हैं कि G20 में अगर ठीक है ये सब करना चाहता है, G20 अचीव करना चाहता है, तो G20 में एक्चुअल में होता कैसे ये सब चीज़। सिंपल सी बात है, बहुत सारे मीटिंग होते हैं इसी रूम के अंदर, ठीक है, जैसे हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था में होता है। तो ये मीटिंग माने क्या क्या होता है, एक कुछ समिट होते हैं, फिर जैसे सालाना समिट जो हो गया, एनुअल समिट, फिर कई मिनिस्ट्रियल मीटिंग होते हैं, अलग अलग देश के मिनिस्टर आके बात करते हैं, फिर शेरपा मीटिंग होते हैं, शेरपा भी कुछ होते हैं जिनके बारे में अगले ही हम लोग देखेंगे, शेरपा मीटिंग्स होते हैं, फिर कुछ वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं। ये पूरे एक साल के अंदर हो जाते हैं, थ्रू आउट द ईयर रिपीट होते रहते हैं अलग अलग प्रेसिडेंट के अंदर। तो ये G20 के अंदर बेसिकली मीटिंग्स होता है। अब शेरपा कौन है? शेरपा वो लोग होते हैं जो मेनली नेगोशिएशन कैरी आउट करते हैं, एक कंसेंसस बनाते हैं। कंसेंसस माने समन्वय बनाते हैं दो तीन देश के अंदर। अब समझ लीजिए भारत है, अब भारत बोला किसी को पसंद नहीं, तो बाकी शेरपा मिलकर भारत के शेरपा को समझाएंगे, देखिए ऐसे मानिए ये बात, ठीक है। ये लीडर जो है इन भारत के लीडर को मनाते हैं कि देखिए आप ऐसा कीजिए। इस तरह से शेरपा लोग नेगोशिएट करते हैं एक समन्वय बनाने के लिए। पूरा इनका शेरपा की जिम्मेदारी होती है, शेरपा लोग मेन काम करते हैं। फाइनेंशियल बात जो होता है उसके लिए फाइनेंशियल ट्रैक है, और शेरपा लोग काम करते हैं। अब देखिए G20 का काम करने के लिए दो ट्रैक्स होते हैं, जैसे अभी मैं फाइनेंशियल ट्रैक का नाम ले लिया था कुछ देर पहले। दो ट्रैक्स होते हैं, एक फाइनेंस ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। अब शेरपा ट्रैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली लीडरशिप इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंस ट्रैक भी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। जो G20 का कोर पर्पज़ है, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू है, इनको एड्रेस करने के लिए जितने सारे मेजर्स लोग लेते हैं पॉलिसी लेवल पे, रेगुलेशन लेवल पे, ये सारे के सारे फाइनेंस ट्रैक में डिसीजन होते हैं। जैसे कि मॉनेटरी, फिस्कल, या फिस्कल यानी कि गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर, एक्सचेंज रेट, पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटरनेशनल टैक्सेशन कैसा होना चाहिए। समझ लीजिए कोई अमेरिका कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो उस पर टैक्सेशन कैसे काम करे, तो ये सब सारी बातें फाइनेंस ट्रैक में डिसीजन ली जाती है। उसी तरह शेरपा ट्रैक क्या करता है? शेरपा ट्रैक एक बिगर लेवल पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट करने में हेल्प करता है। एंटी करप्शन इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज, ट्रेड इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, ऐसे जो ग्लोबल इश्यूज और ग्लोबल अफेयर्स है उनमें एक समन्वय बनाने का ट्राई करता है। तो ये शेरपा ट्रैक का मेजर रोल है। तो इनडायरेक्टली आप देखिए G20 कितना इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग बन गया है।
इन पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले 22-23 सालों के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब कुछ G20 रिलेटेड इंडिया और G20 के जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है G20 प्रोसेस का। ये मैंने पहले बताया था, रिपीट कर रहा हूँ आपके जानकारी के लिए, जानने के लिए कि इंडिया हमेशा से ग्लोबल ऑर्डर को इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है। फिर इंडिया ने प्रेसिडेंसी लिया G20 का इसी साल दिसंबर 1 2022 से 1 साल के लिए 30 नवंबर 2022 तक। ये जानकारी होना चाहिए, इसी वजह से ये चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में। अब इंडिया के G20 शेरपा कौन है? डॉक्टर अमिताभ कांत हैं। ये क्या थे? ये फॉर्मर सीईओ थे नीति आयोग के, और ये ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं इंडिया के। अब ये G20 शेरपा है, ये शेरपा नेगोशिएशन में इंडिया को इन्वॉल्व रहेंगे। और आपको G20 रिलेटेड G20 इंडिया के रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट का लिंक है www.g20.org। इसको यदि आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे G20 के होम पेज में। ये G20 का होम पेज खुल गया जो इंडिया प्रेसिडेंसी के अंदर बना है। अब इसके अंदर सारे अबाउट G20 आपको जानना है तो ये जानकारी मिल जाएगा। 2023 में G20 में क्या क्या जानकारी है, क्या क्या वर्क स्ट्रीम है, जैसे देखिए शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक है, फिर मीडिया रिसोर्सेज, एक्सप्लोर इंडिया, ऐसे बहुत सारी जानकारी को मिल जाएंगे। जरूर एक वेबसाइट जाके कुछ खास चीज़ जरूर देखिएगा। और ये कैलेंडर है जो मैंने यहाँ से समझ लीजिए, क्लिक करके आप ले आते हो G20 में, कैलेंडर वाले पेज पे क्लिक करोगे तो ये वाला पार्ट खुल जाएगा कैलेंडर। तो उसमें दिया हुआ है सबसे पहले G20 में अभी इस साल अगले 1-1.5 महीने के अंदर क्या इवेंट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल भी न्यूज़ में आया था कि फर्स्ट शेरपा मीटिंग उदयपुर में स्टार्ट हो गया। वो 4 से 7 दिसंबर तक चलेगा, कल ही स्टार्ट हो गया, 7 दिसंबर तक चलेगा। ये शेरपा ट्रैक का मीटिंग है, तो इसके लिए प्रिपरेशन चालू हो गया। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी आपने देखा होगा, तो ये अभी स्टार्ट हो गया है। तो दिस इज अबाउट G20। और ये जो है ऊपर में लास्ट में दिखाया था, G20 का भारत का लोगो है जो भारत ने डाला है। इसका इंडिया का फिलोसॉफी ये है, वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पे इंडिया ने लिखा भी है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इंडिया का G20 का थीम है। यह सबकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दिस इज इट अबाउट G20। आई होप आपको जानकारी लेकर अच्छा लगा हो।